नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और अंकल जी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और अंकल जी। श्रीमान, मैं धुलाई के लिए नया चंको डिटर्जेंट पाउडर बेच रहा हूँ। नहीं चाहिए। धुलाई का डिमॉन्स्ट्रेशन फ्री है, चलते बनो। अंदर आकर तुम प्रदर्शन दे सकते हो। धन्यवाद बेबी। घर की सारी धुलाई के लिए सिर्फ 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर काफ़ी है। देखो, कुछ ही देर में कपड़े चमकीले और साफ धुलकर बाहर आ गए। आपका डिमॉन्स्ट्रेशन पसंद आया, पर डिटर्जेंट फिर कभी खरीदेंगे। घर में साबुन खत्म था, मैंने मुफ्त में उससे सारे परिवार के कपड़े धुलवा लिए। वाह बेटी, तुमने बड़ी होशियारी दिखाई। कुट आओ बाहर चलें और कुछ आस पड़ोस की खबर लें। अंकल सहगल, आप उदास क्यों बैठे हैं? बढ़ती महंगाई से तंग आ गया हूँ। जितना भी कमाओ पूरा नहीं पड़ता, सब खर्च हो जाता है, बचत कुछ भी नहीं है। अगर कोई मुझे किफ़ायत करने और पैसा बचाने की तरकीब बता दे तो मैं उसे 100 रुपये इनाम दूंगा। इनाम की रकम आधी कर दो, 50% बचत अभी हो गई। वाह, तुमने तो बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि पाई है। ये रखो 50 रुपये। तुम्हारा जवाब इनाम जीतने के काबिल था। मुझे हर रोज़ फल खाने की आदत है, लेकिन जब मैं सेब या आम खरीदता हूँ तो मेरी जेबें खाली हो जाती है। अंकल, अगर आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो आपको सस्ते फल दिलाऊंगी। तो फिर आओ चलें। अगर तुम्हारी वजह से कुछ पैसे बच गए तो मैं तुम्हारा एहसानमंद होऊंगा। पिंकी, वो आगे रही फलों की दुकान। आप कार को यहीं पार्क कर दें, इसे वहाँ ना ले जाएं। क्यों? क्योंकि फल वाला आपकी इम्पोर्टेंट कार देखकर आपको रईस समझेगा और फल महंगे देगा। तुम्हारा सोचना उचित है। हम वहाँ तक पैदल जाएंगे। फलों का रेट क्या रेट है? सेब 25 रुपये प्रति किलो, अंगूर 35 रुपये प्रति किलो, संतरे 22 रुपये प्रति दर्जन, केले 10 रुपये प्रति दर्जन, नाशपाती 20 रुपये प्रति किलो, अमरूद 10 रुपये प्रति किलो। तुम्हारी तरकीब सही रही। दुकानदार हर चीज़ के रेट 15% कम बता रहा है। सेब 2 किलो, संतरे 3 दर्जन, केले 1 दर्जन, अनानास 4, अंगूर 1 किलो, नाशपाती 3 किलो और रसभरी आधा किलो दे दो। सही अर्थों में आज पैसों की बचत हुई है। जनाब, क्या आपकी कार है? हाँ, 500 रुपये निकालिए। क्यों? वो ट्रैफिक का बोर्ड देखिए, वाहन खड़ा करना मना है। नुकसान हो गया। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चॉकलेट्स। दीदी, मेरा पिग्गी बैंक भारी लग रहा है, ये पैसों से भर गया होगा। पिंकी, पिग्गी बैंक को इधर लाओ, इसे खोलो। तुम इन पैसों का क्या खरीदोगी? चॉकलेट, जो मैंने काफ़ी दिनों से नहीं खाया है। तुम्हारे खजाने से बहुत सारा धन निकला है। मैं अपनी पॉकेट मनी जोड़ती रहती थी। दीदी, इन सिक्कों से मेरी जेब फट जाएगी, इसलिए कृपया इनके बदले में मुझे करेंसी नोट दे दो। एक शर्त पर कि तुम मेरे लिए भी एक चॉकलेट लाओगी। मैं वादा करती हूँ। ये रहे करेंसी नोट। कुट आओ बाजार चलें। उस दुकान में रंग बिरंगे चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ रखी हैं। पोपट जी, 2 चॉकलेट्स और कुछ अखरोट दीजिए। ये लो, 1 चॉकलेट मैं खाती हूँ, दूसरा दीदी के लिए घर ले जाऊंगी, और कुट तुम अखरोट खाओ। पिंकी, मुझे भूख लगी है। बंटू, घर जाकर खाना खाओ। नहीं, मैं चॉकलेट खाऊंगा। ये मैं दीदी के लिए ले जा रही हूँ। ज़्यादा बातें मत बनाओ, इसे इधर दो। मैं इसे खाने के लिए इतना बेताब हूँ कि इसका रैपर उतारने के लिए भी नहीं रुक सकता। पोपट जी, 1 चॉकलेट और देना। मगर तुम अभी तो लेकर गई थी। उसे मोटा लड़का चट कर गया। उसे मेरे हवाले करो।
तुम मेरा एक चॉकलेट खा चुके हो, अभी मेरी भूख मिटी नहीं है, इसे इधर दो, मैं अधिक खाने का आदी हूँ। ये गया चॉकलेट मेरे मुंह में, मुझे फिर दुकान पर जाना होगा। इसे भी इधर दो, ये भी गया मेरे पेट में। ओ, मेरे पेट में से बुलबुले निकल रहे हैं। वो चॉकलेट नहीं, साबुन था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रेस फोटोग्राफर। बेटी दूध पी लो, शाम को मम्मी अभी मैं जल्दी में हूँ, ज़रूरी काम से जाना है। तुम्हें क्या ज़रूरी काम आ पड़ा है? भिक्खू, एक पत्रिका बच्चों की दुनिया प्रकाशित करने जा रहा है, मुझे उस प्रकाशन में काम करना है। उस मैगजीन की क्या दुर्गति होगी मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारी लिखावट में बड़ी गलतियाँ होती हैं। वो सामने प्रकाशन का दफ्तर है। भिक्खू, संपादकीय विभाग में मुझे कौन सा पद दोगे? असिस्टेंट एडिटर या रिपोर्टर का? दोनों में से किसी का नहीं। तुम्हारे हिज्जों की बहुत गलतियां होती है। तुम्हें प्रेस फोटोग्राफर का पद संभालना है। बच्चों की दुनिया के मुख्य पृष्ठ के लिए कुत्ते का एक रंगीन फोटो लेकर आओ। कुत्ते का ही क्यों? क्योंकि वो एक वफादार जानवर है, बच्चों का दोस्त है और उसका फोटो लेना आसान है। गली गली कुत्ते घूमते नजर आते हैं। ठीक है, मैं फोटो लेकर आती हूँ। गुड लक। मिनी, क्या बात है, आज कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा? मिनिस्टर के बेटे की शादी है, शहर के सारे कुत्ते वहाँ जूठन खाने गए हैं। मुझे मैगजीन के मुख्य पृष्ठ के लिए एक फ़ोटो लेना था। वो तुम मेरे कुत्ते का ले सकती हो, आओ मेरे साथ। तुम अपना कैमरा सेट करो, मैं उसे लाती हूँ। खिलौना, मुझे जिंदा जानवर का फ़ोटो लेना है। यूं ही मेरा वक्त बर्बाद किया। इस घर में कुत्ता है, मैं उसका फ़ोटो लेकर आऊँगी। ओ, वो तो मुझे काटने को आ रहा है। वो वो बाप रे! प्रेस फोटोग्राफी इतना मुश्किल काम है, ये मुझे पता नहीं था। वो कुत्ता गेंद से खेल रहा है, अच्छा सीन है, मैं फ़ोटो ले लेती हूँ। लड़की, उसका फ़ोटो लेने की हिम्मत ना करना। क्यों? ये कोई कानूनी जुर्म है? मेरा कुत्ता मामूली नहीं, वो फिल्मों में काम करता है, उसकी फीस 5 लाख रुपए है इतना पैसा तुम्हारी पॉकेट में? उस जानवर का रेट तो एक्टरों से भी ज़्यादा है। पिंकी, उदास मत हो। पिल्लू, तुम मेरे मोती के जितने चाहे फ़ोटो ले सकती हो। अरे रे मोती, रुको, तुम्हारा फ़ोटो लेना है, मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर छपेगा। क्यों ना मैं तेज़ दौड़कर आगे से इसे क्लिक कर लूँ? और वो जैसे ही आगे जाती है, छपाक! ओह, रंग में नहा गए। जहन्नुम में जाए ये फोटोग्राफी। मैंने तुम्हें रंगीन फ़ोटो लाने को कहा था, ना कि रंग में नहाकर आने को। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी का उधार। बीथी, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? क्या सफ़ेद हाथी? नहीं। शेर के बच्चे? नहीं। चमगादड़? नहीं। देखो, पेड़ के तने पर मेरा चित्र खुदा है। आश्चर्य! बनाने वाले ने मेरी सही तस्वीर खींची है, उसने मुझे खुशदिल जीव दर्शाया है। शायद वो तुम्हारे चिड़चिड़े स्वभाव वाले पक्ष से वाकिफ नहीं होगा। तुम्हारा मतलब है कि मैं लड़ाकी हूँ? क्या तुमने कल स्वीटी के बाल नहीं नोचे और उसे ठोकर नहीं मारी? वो मैंने तब किया था, जब स्वीटी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी थी। वरना हर कोई जानता है कि मैं ऐसे मुस्कुराती रहती हूँ, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। पिंकी, इधर आओ, तुम्हारा एक और चित्र। वाह, कितना सजीव बना है ये। उस चित्र में भी मेरा असली स्वभाव झलक रहा है। मैं लड़ती नहीं जब तक कि कोई मुझे मजबूर ना कर दे। ठीक है। बीथी, कहाँ जा रही हो? शायद आगे तुम्हारे चित्र और मिले। तुम ठीक कहती हो, मैं भी आती हूँ। यहाँ एक और है, आगे चलो। यहाँ एक और है, यहाँ भी। लेकिन इतने सारे चित्र किसने बनाए? मैंने। चंपू?
कुछ दिन पहले पिंकी ने मुझसे 5 रुपये उधार लिए थे। उसके बाद ये मुझसे दूर भागती रही। मैंने सोचा कि ये लड़की शहर को आएगी तो अपने चित्रों को देखते हुए मुझ तक अपने आप पहुंचेगी और उधार चुका देगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है झपट जी की कुर्सी। रिम्बी, घर की 4 दीवारी में मेरा दम घुटने लगा है। मैं टीवी चैनल्स बदलते बदलते बोर हो गया हूँ। मेरा कहा मानो थोड़ी देर के लिए कुर्सी घर के बाहर डालकर बैठ जाओ, ताज़ी हवा मिलेगी। तुम्हारा सुझाव अच्छा है, मैं वही करता हूँ। ये जगह अच्छी है। वाह, ताज़ा हवा का आनंद ही कुछ और है। वो गया मेरा हवाई जहाज सर्राट, और वो हवाई जहाज सीधा जा कर के उसके चाय की थाली को तोड़ देता है। कड़ाक। ओह पिंकी, तुम्हारे हवाई जहाज से क्रॉकरी टूट गई है। सॉरी दीदी, तुम इसे घर के बाहर क्यों नहीं ले जाती, जहाँ कोई नुकसान ना हो। कुटकुट, आओ बाहर, ये जहाज दूर दूर तक जाएगा। सर्राट, जाओ, जहाँ 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 वो गिरेगा वहाँ से तुम उसे उठा कर लाना। और वो सीधे झपट जी के टोपी को भेद देता है। धड़ाक। ओह मेरी टोपी, शैतान लड़की, तुमने मेरी टोपी बर्बाद की। मैं तुम्हारा जहाज तोड़ देता हूँ। तुम जल्दी अंदर आ गए। बाहर वो शैतान की पुड़िया मुझे चैन से बैठने नहीं देगी। तुम मकान के पीछे की साइड में बैठ जाओ। यहाँ ठीक है, पीछे की तरफ शांति है। सुनते हो, मैंने तुम्हारे लिए गर्म चाय बनाई है, अंदर आकर ले जाओ। मैं अभी आया। यहाँ कुर्सी पर बैठकर मैंने चैन से चाय की चुस्कियाँ लूँगा। और जैसे ही वो बैठने के लिए झुकते हैं, धड़ाम। ओह पिंकी, मैंने तुम्हारा जहाज़ तोड़ दिया था, इसलिए तुमने मुझे गिराया। नहीं, अगर आप इस पर बैठते तो ये बिच्छू आपको काट लेता। धन्यवाद। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाबा का चिराग। भूखे गरीब को कुछ खाने को मिल जाए, क्यों ना मैं ये सेव उसे दे दूं। ये लो बाबा। बेटी, तुम भूखी रह जाओगी, मैं घर जाकर दूसरा सेव ले लूँगी। तुम दयावान लगती हो, ये लो, ये चिराग रखो। मगर आजकल चारों तरफ बिजली की चकाचौंध है, चिराग जलाने का जमाना गया, फिर भी इसे रख लो। बुजुर्ग का दिल ना टूटे इसलिए मैं रख लेती हूँ, इसे घर के कब्ड़खाने में डाल दूंगी। पिंकी, पीठ पीछे क्या छुपा रही हो, दोनों हाथ आगे करो। पापा, एक बाबा ने ये पुराना जंग लगा चिराग दिया है। वाह, ये तो एंटीक है बेटी। इस शोकेस में सजा कर रखा जा सकता इसे शोकेस में सजा कर रखा जा सकता है। हम बाजार जा रहे हैं, शाम को लौट कर आएंगे। हमारे पीछे से कोई चीज़ बर्बाद ना हो। पिंकी, क्या तुम अपना फुटबॉल खेलने के लिए दे सकती हो? एक शर्त पर चंपू, वो तुम्हें शाम से पहले लौटाना होगा। मैं वायदा करता हूँ। तो फिर ये लो। वो फुटबॉल किसी तरह हथियानी चाहिए, और चंपू उसे किक मारता है। धप। चंपू, तुमने मेरे सिर पर फुटबॉल मारी, अब मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। मगर बंटू, तुमने उछलकर खुद उसे सिर मारा है। मुझे पिंकी के पास जाना चाहिए। उधर, ओह शैतान कुटकुट, तुमने चिराग गिरा दिया। टंग। मैं इस चिराग का जिन हूँ। मालकिन, बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बंटू ने तुम्हारी फुटबॉल छीन ली है, जिन हमें वो वापस चाहिए। ऐसा ही होगा। पहले उस शैतान लड़के को ढूंढना होगा। मैं इसे पुरजोर किक मारूंगा। फुटबॉल लोहे में तब्दील हो जाओ। और धड़ाक। उई, मेरा पैर टूट गया। नहीं चाहिए मुझे वो खराब फुटबॉल। जिन, उसे वापस रबर में परिवर्तित कर दो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फंटूस।
मेरे प्रिय फंटूस, टीवी सीरियल की 9वीं एपिसोड शुरू होने वाली है दादाजी। आओ टीवी खोलें। पिंकी, तुम अभी कुछ नहीं देखोगी। क्यों? तुम्हारा स्कूल टीचर की शिकायत है कि तुम होमवर्क करके नहीं ले जाती हो, इसलिए पहले होमवर्क करो फिर टीवी। ठीक है, पहले जनरल नॉलेज निपटा दूँ। अब बारी आई है अंक गणित की, उसके बाद इंग्लिश करूँगी, फिर हिंदी, फिर मैंने सारा होमवर्क निपटा दिया। अब तुम टीवी खोल सकती हो। ओह सत्यानाश, क्या हुआ? जब मैं होमवर्क करने में व्यस्त थी, फंटू सीरियल निकल गया। अब आप समाचार सुनिए। फिक्र ना करो, तुम अभी भी उसे देख सकती हो। कैसे? 9वीं एपिसोड का रिकॉर्ड भी तो किया जा सकता है ताकि उसे बाद में देखा जा सके। दादाजी, क्या आपने ऐसा किया? नहीं, लेकिन दूसरे ब्लॉक में रह रहे एक आदमी श्री मोहनदास को जानता हूँ, जो हर सीरियल को टेप पर रिकॉर्ड कर लेता है। वाह, श्री मोहनदास, यही नाम बताया था दादाजी ने। मैं जाकर उनसे फंटूस का कैसेट ले आती हूँ। क्या श्री मोहनदास यहाँ रहते हैं? हाँ, मुझे उनसे फंटूस सीरियल की 9वीं कड़ी का टेप चाहिए। धीरे बोलो, मेरे पति टीवी के सख्त विरोधी हैं। उनका विचार है कि उससे हमारी संस्कृति मिटती जा रही है। टीवी होने से हम खुले मैदान के खेल जैसे हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, खो खो वगैरह नहीं खेलते और एक कमरे में बंद हो जाते हैं। इसलिए हमारे घर में टीवी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। मगर मेरे दादाजी ने कहा था कि यहाँ से मुझे वो कैसेट मिल जाएगा। वो तुम्हें मोहनदास पटेल के यहाँ से मिलेगा। मेरे पति मोहनदास ढींगरा हैं। मैं गलत जगह पर चली गई थी। ये सही जगह है। क्या आपने आज फंटूस के 9वीं एपिसोड को रिकॉर्ड किया था? क्यों नहीं? टीवी चैनल्स के सारे सीरियल जैसे बुनियाद, तमस, शांति, खानदान, शांता बरबरा, बेबाच वगैरह सब मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। मुझे फंटूस की 9वीं कड़ी छूट गई है। मैं तुम्हें वो कैसेट देता हूँ जिसमें इस सीरियल की 1 से 9 तक सारी एपिसोड है। ये लो, धन्यवाद। अब मैं घर जाकर इसे देखूंगी। भीकू, तुम्हारे हाथ में कौन सा कैसेट है? फंटूस का। इसे मैंने बाजार से खरीदा था। इसमें शुरुआत से लेकर अंत तक 13 एपिसोड की पूरी कहानी है। अच्छा, तब तो मुझे वही देखना चाहिए। मैं आपका कैसेट लौट आती हूँ। इसमें सिर्फ 9 कड़ियाँ हैं, जबकि भीकू के कैसेट में 13 हैं। ये मेरी तौहीन है। लाओ, मुझे अपना कैसेट दो। मैं इसे देखने के लिए बेताब हूँ। तेज़ दौड़कर घर पहुँचना चाहिए। और जैसे ही वो कैसेट लगाती है, घर, ओह, टेप घिसा हुआ है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सुपरस्टार। गरीब लड़की को भीख मिल जाए बाबा, दया करो बाबा, तेरा भला हो बाबा। भीख में कुछ मिल जाए। दादाजी, ये क्या? आपने 25 पैसे का सिक्का मेरे कटोरे में क्यों डाला? भिखारिन को भीख देना क्या कोई बुराई है? मैं वो एक्टिंग का रिहर्सल कर रही थी। वो किस लिए? मुझे एक टीवी सीरियल्स में भिखारी बच्चे का रोल मिला है। भिखारिन का क्यों? तुम्हें हीरोइन का रोल लेना चाहिए था। रोल कोई भी हो अच्छा होता है। अगर दर्शकों को पसंद आ गया तो मुझे फिल्मों में हीरोइन का भी चांस मिलेगा और एक दिन सुपरस्टार बन जाऊंगी। सच? तब तो तुम्हें एक्टिंग की शिक्षा लेने के लिए किसी स्कूल में जाना चाहिए। मेरे साथ आओ। मेरे एक दोस्त हैं पाठक जी, वो एक्टिंग के उस्ताद हैं। एक बार स्टेज पर मरने का अभिनय उन्होंने इतना अच्छा किया कि उनकी बीमा कंपनी के मैनेजर ने इंश्योरेंस का चेक उनकी पत्नी को दे दिया। वाह, उनसे अगर तुम एक्टिंग सीख लोगी तो डायरेक्टर प्रभावित हो जाएगा। वो रहा उनका स्कूल। अंदर चलो। मैं झांसी की रानी हूँ। अपने देश की आज़ादी के लिए खून बहा दूंगी। पाठक जी, मेरी पोती को एक्टिंग सीखनी है। आज बॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं वे सभी कभी मेरे चेले थे। बेटी, जरा डायलॉग बोल कर दिखाओ। गरीब भिखारिन को कुछ मिल जाए बाबा। कुछ जमा नहीं। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कविता रट रही हो। चेहरे पर भाव लाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ।
गरीब भिखारी को कुछ मिल जाए, वाह, सचमुच देखने वाले को दया आ जाए। अब वैसे ही तुम करके दिखाओ, गरीब भिखारी पर दया करो बाबा। बहुत अच्छे, तरक्की के लक्षण तुम में है। अब मैं शूटिंग के लिए चाहती हूँ। सीरियल का डायरेक्टर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। सीन तैयार है। डायरेक्टर साहब, मैं आ गई। सॉरी पिंकी, हमें सचमुच की भिखारिन मिल गई। अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। भविष्य की सुपरस्टार आ रही है। इसी के साथ पिंकी की ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।